मुझे तो लगता है वो चली गई। रीमा मुझे छोड़ के चली गई भाभी। ऐसा कुछ नहीं है देवर जी। आरव जी, हम एक काम करते हैं, वो मुंबई जाने वाली फ्लाइट के गेट पे जाके चेक करते हैं। चलो। राजेंद्र बेटा, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी रखनी पड़ेगी। आगे के प्लान्स के बारे में सोचना पड़ेगा, है ना? जी माँ। माँ, वो बरजात्याज हैव ऑफर्ड अ वेरी लुक्रेटिव ऑफर एक नई बिजनेस डील के लिए, तो उनसे कब मीटिंग करनी है। सिमर बेटा, इशिता से आरती की थाल लो, आरती पूरी करो। ये बड़ी माँ खुद को समझती क्या है? उनकी तो आज इशिता नहीं, शांत होके बैठो। उनको बोल के कुछ नहीं होगा, खामोखा तुम बुरी बन जाओगी। याद है ना रियांश ने क्या बोला है कि इनके लिए कुछ बड़ा ही सोचना होगा। और वैसे भी सिमर बड़ी माँ की वजह से इस घर में स्ट्रांग है। सो शांत हो जाओ, बैठो, शांत होके बैठो। कोई कितना स्ट्रांग क्यों ना हो, कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है उसकी। आदिति, गगन, हाँ, ऐसे अचानक सब ठीक तो है ना? माँ आप ही देखिए ना, सुबह से अचार पे अचार खाई जा रही है। कितना समझा चुका, घर पे कुछ नहीं सुन रही, इसलिए से यहाँ ले आया। अब प्लीज आप लोग ही देखिए इसे। आदिति, आदिति, मॉम, बड़ी माँ, जीते रहो। मॉम, अरे बस बस, चुको मत। क्या है ये सब? आदिति, इस अचार में 30% ऑयल है, 15% सॉल्ट कंटेंट है। बीपी बढ़ सकता है तुम्हारा। और इतनी मिर्ची, इतना तेल, पता है एसिडिटी भी हो सकती है। आदिति, गगन सही कह रहा है, इतना अचार खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन क्रीमिंग होती है ना, कुछ और खाने का दिल ही नहीं कर रहा है। अच्छा, थोड़ा सा। बड़ी माँ आप ही देखिए ना। हाँ बेटा, अदिति, संध्या बहू, संभालो अपनी बेटी को और तुम अपनी पत्नी को। सुनो सुनो सुनो, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ एकदम हेल्दी और टेस्टी बनवा देती हूँ, ठीक है? सिमर के हाथों। सिमर भाभी के हाथों? फिर तो बेस्ट होगा मॉम, फिर ही आप रख सकती हो। अभी वो बाहर गई, आते ही बनवा देती हूँ। अरे आई कांट वेट। नो, अच्छा तुम लोग मेरे साथ चलो, आओ आओ गगन, कम आओ। मिल गई कमजोरी। जिसके संगीत फंक्शन में गिरने बस से सिमर भाभी की सांसें रुक गई। नहीं बेटा, वो प्रेग्नेंट है। रिलैक्स मॉम, सिमर भाभी का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए मुझे किस हद तक गुजरना है मैं जानती हूँ। एंड डोंट वरी, बच्चे और माँ दोनों को कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा होगा और कुछ नहीं। इस बार उस सिमर पे वार धमाकेदार होगा तो और ज्यादा मजा आएगा। भाई, अब मुंबई की फ्लाइट कितने बजे की है? मैम बस थोड़ी देर में टेक ऑफ होने वाली है। थोड़ी देर में? एक्सक्यूज मी, कहाँ टिकट है आपके पास में? जी टिकट तो नहीं है, लेकिन मेरी दी अंदर है, उनसे बात करना बहुत जरूरी है। प्लीज अंदर जाने दीजिए। सॉरी मैम, बिना टिकट के मैं आपको एंट्री नहीं दे सकता हूँ। प्लीज आप पीछे जाइए, Please. बाकी पैसेंजर को आगे आने दीजिए। प्लीज प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या करें अब आरव जी, क्या हुआ आपको? इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ आरव जी? इतना पसीना, आपको घबराहट भी हो रही है ना? क्या क्या हो गया? भाई भाई भाई, आप ठीक तो हो ना? आप बेहोश तो नहीं होने वाले हो? अरे बेहोश? क्या नाम? आरव जी, आरव जी उठिए। भाई क्या हुआ? भाई क्या हुआ? भाई भाई आंखें बंद मत करना भाई।
अरे आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? कुछ तो मदद कीजिए, इनकी तबीयत कितनी खराब हो रही है। प्लीज डॉक्टर को बुलाइए, कुछ तो कीजिए। हाँ अरे जी, खुशी होगा आपको। अरे अभी तो ठीक थे, क्या हुआ इनको? स्ट्रेस, पैनिक अटैक आया, पैनिक अटैक। हाँ अरे खड़े क्या है? प्लीज जाइए, पानी लेकर आइए। प्लीज थोड़ा हवा नहीं दीजिए ना, साइड हो जाइए प्लीज, साइड हो जाइए। सांस नहीं आ रही। मैं प्लीज 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 कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर लाइए ना। आप प्लीज न्यूज़पेपर लेके आइए ना। मैं बता रही हूँ, अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। प्लीज डॉक्टर को बुलाइए, कुछ तो कीजिए प्लीज। आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जाइए ना। प्लीज 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 थोड़ा हवा कीजिए थोड़ा, प्लीज प्लीज प्लीज। अब डॉक्टर है यहाँ पर कोई? अरे कोई डॉक्टर है? मैं डॉक्टर लेकर आता हूँ, इनका ध्यान रखिएगा। डॉक्टर बस 10 मिनट और बोर्डिंग शुरू हो जाएगी और तुम अपने सपनों की नगरी मुंबई में। सपनों को पूरा करने के लिए उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है ना रुद्रा। लेकिन जब सपने पूरे हो जाते हैं ना तो वो खोई हुई चीज वापस मिल जाती है। दी भाभी मिली। थैंक्स भाभी। थैंक्स किसके लिए देवर जी? अभी तो रीमा दी मिली भी नहीं है। उसके लिए नहीं भाभी, बाहर जो आपने मेरे लिए किया उसके लिए। मैं जानता हूँ वो एक नाटक है, लेकिन नाटक में ही सही। आपको आरव भाई के लिए जो कहना पड़ा, उसे कहते वक्त आपको कैसा फील हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा, मैं समझ सकता हूँ। देवर जी, कभी कभार ऐसे बड़े हालातों को काबू करने के लिए ये सब करना पड़ता है। इट्स ओके, लेकिन हमें रीमा दी को ढूंढना होगा। बाहर का सब आरव जी संभाल लेंगे। आप एक काम कीजिए, आप वहां जाके ढूंढिए, मैं आगे जाके ढूंढती हूँ। रीमा दी, दी, रीमा रीमा, रीमा, अब यहाँ से नहीं वहां से चलो। कम। मुंबई पैसेंजर्स मुंबई जाने के फ्लाइट? हाँ शायद टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ हो गए? नहीं दी, ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये बात मान ही नहीं सकती। मैं दी को ढूंढती हूँ। दी, दी आप कहाँ चले गए आप? हे माता रानी, प्लीज मुझे दी से मिलवा दीजिए। प्लीज उन्हें गलती करने से रोक लीजिए। प्लीज माता रानी, प्लीज। ये क्या किया? मेरी ड्रेस खराब कर दी। अब देख के नहीं चल सकती क्या? रीमा, इट्स ओके, गलती से हो गया होगा। आप जाइए। दी, दी, रीमा, पीछे मुड़ के देखने का समय जा चुका है। लेट्स गो। रुक जा। इतना आगे आकर अपने सपनों को पीठ मत दिखाओ रीमा। यू कांट डू दिस टू योरसेल्फ। फिर चाहे तुम्हें कोई भी आवाज क्यों ना दे, तुम्हारी बहन ही क्यों ना हो, डोंट डू दिस। लेट्स गो।
बात सुनो दी प्लीज। प्लीज मत जाओ दी। ये आप क्या कर रही है दी? इतना बड़ा डिसीजन है इस तरह। आप जानती है ना देवर जी आपसे कितना प्यार करते हैं। वो टूट जाएंगे दी, बिखर जाएंगे। आप उन्हें इस तरह नहीं छोड़ सकती थी, प्लीज। सिमर, मुंबई में मेरा फ्यूचर वेट कर रहा है मेरे लिए। यहाँ मेरे लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। लाइफ थम सी गई है, रुक गई है, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये सब मुझे सफोकेट कर रहा है। प्लीज मुझे जाने दे, मुझे अपने सपनों के पीछे भागने दे। लेट मी लिव एंड लेट मी गो। नहीं, मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए ये अंतिम कॉल है। कृपया करके बोर्डिंग के द्वार की रीमा, तरफ चलो। प्रस्थान करें। ये सोचने का समय नहीं, करने का समय है। लेट्स गो। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको फिर से वो गलती दोहराने नहीं दे सकती। सिमर, सिर्फ 1-2 घंटे की बात है। और तुझे बिल्कुल ऐसे ही चुपचाप मेरा जोड़ा पहनकर यहाँ पे बैठना है, और मंडप पे जाने से पहले तुम वापस आ भी जाऊंगी। आप ऑलरेडी बहुत गलती कर चुकी। शादी के वक्त भी आपने बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया था, और उसके बाद देवेश के साथ कितना कुछ हुआ। लेकिन हर बार देवर जी आपके साथ खड़े, आपकी हर गलती को हंसी में डालते गए, आपका बैकबोन बनकर आपको कभी भी टूटने नहीं दिया था। आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस बार वो सहन नहीं कर पाएंगे। आपकी ये गलती आप पे बहुत महंगी पड़ेगी। प्लीज मेरी बात को समझिए, प्लीज। मैं पिछली बार आपको नहीं रोक पाई थी, लेकिन इस बार मैं आपको फिर से वही गलती नहीं करने दूंगी। देवर जी ऑलरेडी आपको सेकेंड चांस दे चुके थे, फिर से नहीं दे पाएंगे, कोई भी नहीं दे पाएगा। और मेरा क्या, मेरे सपनों का क्या? वो कुछ नहीं दी। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और देवर जी का क्या? वो टूट जाएंगे, पूरी तरह से टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे दी। वो ये सहन नहीं कर पाएंगे। I'm sorry बेबी, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ यार। I'm scared. प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास जो माता रानी की नेमत है ना, उसकी वैल्यू कीजिए, क्योंकि हर किसी को इतना प्यार करने वाला पति नहीं मिलता थी। वो जान छिड़कते हैं आपके हर बात पर। आपको कोई उल्टा बोलते ना तो वो सहन नहीं कर पाते। हर बार आपकी खुशियों को अपने से ऊपर रखते। आप उन्हें नहीं छोड़ सकती थी। आपके पास जो नहीं है उसे पाने के चक्कर में पास जो है उसे मत ठुकराए। हर सपने की कीमत होती,
लेकिन वो कीमत कुछ भी हो, अपनों की खुशियां नहीं हो सकती। उनकी आहुति देकर कोई कुछ नहीं हासिल कर सकता। मेरी बात याद रखना दी, दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं, ना फेम, ना पैसा, ना खूबसूरती, ना फैंस, कुछ भी। अगर कोई चीज परमानेंट है ना दी, तो वो है अपना परिवार। सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार। रीमा, थैंक गॉड तुम यही हो। मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के चली गई। मेरी तो जान ही निकल गई थी। आई ऑलमोस्ट डाइड। तुम मुझे छोड़ के जा रही थी? ऐसा कभी मत करना प्लीज। तुम्हारा ये विवान तुम्हारे बिना जीरो है। मेरा सब कुछ तुम ही पे शुरू होता है और तुम ही पे खत्म। तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा मैं, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? देवर जी, आप भी ना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। रीमा दी कहीं नहीं जा रही है, वो रुद्रा को सी ऑफ करने आई थी, है ना दी? लेकिन ऐसे विदाउट टिकट अंदर कैसे आ सकती? वो रुद्रा चार्टर फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा है ना, तो उसके गेस्ट अंदर आके सी ऑफ कर सकते हैं। ओके। हाँ, पता है मैं तो डर ही गया था। मेरी हार्ट बीट, पल्स रेट, बीपी सब बढ़ गया था। इसलिए आज तुम्हें मेरे लिए कॉफी बनानी पड़ेगी, और सिर्फ मुझे ही नहीं। हाँ, बाहर आरा भाई तुम्हारे चक्कर में बेहोश पड़े बैठे हैं। उन्हें एंजाइटी अटैक का नाटक करना पड़ रहा है। सो एक कॉफी उनके लिए भी। रीमा, तुम और भाभी पहुंचो, मैं आरव भाई को देखता हूं तब तक। चलें दी? तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो रीमा। गलती तो तुमने की है रुद्र। मेरी दी गलत डिसीजन लेने वाली थी, लेकिन माता रानी की कृपा से उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। सिमर, तुम हाउ डेयर यू! तुम मेरी दी को बहका के ले जाना चाहते थे। कितने नीच इंसान हो तुम रुद्र। दुनिया भर की सक्सेस हासिल कर ली, लेकिन क्लास बिल्कुल नहीं आई। एक घर को तोड़ने चले थे। लेकिन आगे के लिए याद रखना, सिमर से उसकी बहन रीमा और ओसवाल परिवार से उसकी बहू रीमा ओसवाल को हमसे अलग करने की कोशिश भी मत करना। आज तो छूट गए, लेकिन आगे नहीं छूट पाओगी।